आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक सच्ची हकीकत पे मबनी कहानी। ये कहानी मेरे अपने बेटे के साथ हुई है। उसे उसकी माँ ने बहुत प्यार दिया और वो बिगड़ गया, ख़राब हो गया। स्कूल में कई बच्चों के साथ लड़ाई हुई और बात हद से ज़्यादा बढ़ गई। उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यह आपको इस कहानी में पता चलेगा। हमारा यूट्यूब पे चैनल ये लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको हर दफ़ा सबक अंदेज़ कहानी भेजा करेंगे। हम चाहेंगे कि हम आपको ऐसी चीज़ें बताएं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, और नेक्स्ट ऐसा गुड्डू जैसा काम कोई ना करे जो मेरे बेटे ने किया है। लिहाजा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लेट्स वॉच। कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से आ रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है बच्चे? ये कुछ मुझे डाउटफुल चीज़ लग रही है। ओह माय गॉड, ये तो नाइफ है, छुरी है। बच्चे ये छुरी कहाँ से आई है आपके पास? है ये छुरी क्या कर रही है बेगम इस बच्चे के हाथ में? तुम मुझे बताओ, इसका सही सही मतलब बताओ, ये कहाँ से आई है छुरी? इस बच्चे के हाथ में क्या कर रही है? ये क्या मतलब क्या है? ये स्कूल जाता है, ये छुरी, और ये है भी जेन्युइन छुरी। ये क्या कर रही है इसके हाथ में? ये किसी को लग गई तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? ये किसी को भी लग सकती है स्कूल में। प्लीज़ बी वाइड। ये चीज़ें हम ज़रूरी नहीं हम पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, हम इस मार गप में नहीं पढ़ सकते। ये चीज़ ख़तरनाक है। ये कल को किसी बच्चे को मार देगा, कुछ हो जाएगा तो वो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? प्लीज़ मत मेरे बच्चे को ख़राब करो, ये हमारा फ्यूचर है। कल को इसके साथ मसला हो गया तो फिर कौन क्या करेगा? हमारे पास इतना सोर्स भी नहीं है कि हम इसको छुड़ा सकेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खामखा में परेशान हो रहे हैं। मैं अपने बेटे को बहादुर बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये किसी से मार खा कर ना आए घर। अगर कोई इसको एक मारे तो ये आगे से उसको 10 मारे। आप फजूल में इसके पीछे पड़े रहते हैं। मैंने आपको 10 बार समझाया है कि इसके पीछे मत पड़ा करें। एक ही तो हमारा बेटा है, उसकी हम नहीं पूरी करेंगे बातें तो कौन पूरी करेगा? एक ही तो मेरा लाडला है। आप हर वक्त क्यों इसके पीछे पड़े रहते हैं? मैं कितनी बार आपको समझा चुकी हूँ। मेरे लाल, ये मेरा बेटा, मेरा शहज़ादा है। मैं इसको दुनिया का सबसे बहादुर तरीन इंसान बनाऊँगी। मैं नहीं चाहती कि ये किसी से मार खाए। चलें अब हटे, मेरे बेटे को भूख लगी है। मैं इसे घर जाके खाना खिलाऊँ, मेरे लाल को भूख लगी है। अम्मी, अब्बू क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त? देखिए ना, हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मुझे कभी खुश नहीं रहने देते। कितनी बार तो मैंने उनको बोला है, अम्मी आप समझाना ना अब्बू को, क्यों नहीं मुझे खुश रहने देते। इतनी बार तो मैंने कहा है, मुझे खुशी मिलती है जिन बातों से वो उनको बातें बुरी लगती हैं। प्लीज़ आप उनको समझाना ना अम्मी। मेरा बेटा, तुम परेशान नहीं हो, ये जूस पियो। तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लो। मैं तुम्हें बब्बर शेर बनाऊंगी, KFG बनोगे तुम इस दुनिया के। एक बात मेरी याद रखना, तुम टेंशन नहीं लेना। मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। चलो ये जूस पियो मेरा शहज़ादा। अरे यार गुड्डू, कैसे हो तुम यार? यार तुमने तो बहुत अन्नी मचाई हुई है। विदाउट यूनिफॉर्म तुम स्कूल में आ रहे हो, बड़ी बदमाशी मचाई हुई है। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें पनिश की है प्रिंसिपल ने, और आज तुम इस हालत में खड़े हुए हो, वरना तुम्हारी तो बदमाशी ख़त्म नहीं होती। हाँ यार, यही बात है, ये बच्चा बहुत बदमाश होता जा रहा है। कसम से मैं तो तंग आ गया हूँ। और ये ना पढ़ाई में आगे है ना किसी और काम में आगे है। क्या बनेगा इसका यार? ये तो बहुत ज़्यादा ये तंग करना शुरू हो गया है। ओए होए, तुम इसी तरह खड़े बहुत अच्छे लग रहे हो। और यकीन करो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हारा जो है ना वो नहीं करते कि यार ये बच्चा कितना मतलब अजीब है, हमारी इंसल्ट करवाता। हाँ ये बात भी है, ये बच्चा इंसल्ट करवाता है हर वक्त। इसे कोई एहसास नहीं है कि माँ बाप की इंसल्ट होती क्या है। इसको तो बस एक ही बात आती है, मैं मार दूँगा, मैं मार दूँगा। ये इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं करना आता। और ये करेगा भी क्या? हाँ, पढ़ाई में आगे नहीं है, या आलू प्याज की रेहड़ी लगाएगा और क्या करेगा। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को मैं सबक सिखाऊंगा अनकरीब। तुम थोड़ा सा इंतज़ार करो बस, छुट्टी होने दो, उसके बाद तुम लोगों का क्या होता है वो तुम लोगों को मैं बताऊंगा। तुम लोग कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे।
और उसके बाद एक नई तारीख रकम होगी। ये जो स्कूल नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कसम से मुझे बहुत गुस्सा आ गया, बहुत गुस्सा होता। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम लोगों की जो है ना चटनी मेरे हाथ में बनेगी। तुम तीनों याद रखो, गुड्डू के साथ पंगा लिया, गुड्डू के साथ। ये पर असल KGF जो है ना, ये गुड्डू है, गुड्डू। वो तो फिल्म में कुछ भी नहीं, मैं KGF हूँ। और उसके बाद तुम देखना तुम्हारा बनता क्या है। एड़ो तुम लोगों माफ़ी मांगोगे, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँगा आप तुम लोगों को। बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ, बहुत बुरा। अब आ गए हो ना तुम लोग, तो अब तुम लोगों को मैं बताऊंगा। मेरी बातें बना रहे थे कि मुझे पनिश मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों को। मैं खड़े होके बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मेरे माँ बाप की बातें बना रहे थे ना, ये लो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम लोगों ने मुझे गुरु के साथ लाया है, ये लो तुम भी लो। आए बड़े मेरी बातें बनाने वाले, ये लो। अब आया मजा तुम्हें, अब आया तुम तीनों को मजा। बहुत बातें सुना रहे थे ना मुझे, मैंने कहा था ना बाहर निकलोगे तो मैं तुम लोगों को सीधा करूँगा। अब आएगा ना तुम लोगों को मज़ा। जो जो मेरी बातें बनाएगा ना उसका मैं यही हाल करूँगा। मेरी मामा ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है और मैं KFG की तरह सबको मार डालूँगा जो मेरे रास्ते में आएगा। अब मैं सारी दुनिया को KFG से ही तरह बन के दिखाऊँगा। मेरी मम्मा को मैं घर जाके बताता हूँ कि मेरी मम्मा खुश होंगी कि मैंने डर के मुकाबला किया। इसके बाद गुड्डू अपने घर की तरफ जा रहा था और वो बहुत खुश था कि उसने ये काम कर दिया और अपना बदला ले लिया। जबकि देखा जाए ये बहुत गलत बात थी। अब देखें आगे कहानी में क्या होता है। अम्मी अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। वो तीनों लड़के मेरे स्कूल के मेरी बातें बना रहे थे, मुझे कहते इसके पेरेंट्स को भी कोई ख्याल नहीं है तो मैं सज़ा मिलती है, हमें बहुत खुशी होती है। अम्मी अम्मी मैंने उन तीनों के पेट में सही चुनियाँ खपोई, सही मारा उन लोगों को। हाँ बेटा ये क्या किया तुमने, हाय मेरे खुदाया अब क्या होगा। अब तो तुम्हारे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो ज़्यादा ज़ख्मी तो नहीं किया, ज़्यादा चोट तो नहीं आई उनको। अच्छा तुम ऐसे करो, तुम परेशान नहीं हो मेरे बेटा, तुम जो है ना कहीं जाके छुप जाओ। अच्छा ऐसे करो कहीं छुप जाओ और परेशान नहीं होना बिल्कुल। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम्हें किसी तरह से वापस बुला लूँगी। अभी तुम जाओ छुप जाओ, ये ना हो कि पुलिस वाले आ जाए, उसके घर वाले आ जाए, और भी तुम्हारे पापा भी आने वाले हैं। जाओ मेरे बेटा जल्दी से चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, किसी सेफ जगह पे चले जाओ। जाओ मेरे शहजादा, जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा तुम परेशान ही हो ना बिल्कुल, अपना ख्याल रखना, जाओ चले जाओ। इससे पहले कि आ जाए कोई पुलिस वाले या तुम्हारे पापा आ जाए, किसी से मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पूरी दुनिया के KFG बनोगे। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ किसी सेफ जगह पे चले जाओ, अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा, ठीक है, परेशान नहीं होना बिल्कुल। अच्छा और मेरी बात याद रखना कि जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता वापस मत आना, मैं खुद आऊँगी तुम्हारे पास। बस तुम किसी सेफ जगह पे चले जाओ जब तक आते नहीं है कोई पुलिस वाले या कोई भी। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत का फरमाना। या अल्लाह मैं क्या करूँ मेरे खुदाया। इनके बच्चों ने हमारे बच्चों के साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपने एरिया का सरपंच हूँ और यकीन करें मैं ये पुलिस वाले को इसीलिए लेके आया हूँ कि आपके बच्चे की करतूतें बहुत ख़राब हो गई हैं। कम से कम आपका बच्चा है, आपको संभालना चाहिए। और आपने क्या हरकत की हुई है, उसे छुरी दे रहे हैं, पिस्टल दे रहे हैं, क्या अजीब अजीब चीज़ें दे रहे हैं, टीचरों को मार रहा है, कभी किसको मार रहा है। ऐसे बच्चे हमें नहीं चाहिए। हाँ मैं पहले बता दूँ मेरे स्कूल में बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। मेरा वादा है कि मैं इसको पूरा संभालूंगी। ये बहुत गलती हुई है मेरे से कि मैंने अपने बच्चे को गलत तरबियत दी है। यकीन माने मैं शर्मिंदा हूँ आपसे, वो उसको छोड़ दें, उसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो बच्चा है ना, उसको नहीं समझ और वो नादानी में ऐसा कर गया। और हाँ ये बात तो है कि नादानी में ऐसा हुआ है मेरे बेटे से। मैंने उसको बहुत मना किया है और इसकी माँ को भी, लेकिन बस गलती हुई है, अब क्या कर सकते हैं, उसको माफ़ कर दें। तो आप लोग ये केस वापस ले लें ताकि हमारा बच्चा जो है हम तक मतलब पहुँच जाए सलामत। अब वो पता नहीं कहाँ होगा,
मुझे तो नहीं पता इस चीज़ का, बहरहाल उसे माफ़ कर दें और आप लोग बार बार इधर ना आएँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता एक शरीफ बंदों के घर पे पुलिस का आना। तो अब चुप कर प्लीज़, मैं बताता हूँ तुझे प्लीज़। तुम दोनों का दिल करता है मैं अभी हवालात लेके जाऊँ, ठंडी हवाएं खिलाऊँ तुम्हें हवालात की, जो तुम लोगों ने किताबों में सुनी हुई है। तुम लोगों की वजह से वो कत्ल करने पे आ गया है। अब पता नहीं वो 3 बच्चे आईसीयू में हैं, उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके ज़िम्मेदार तुम हो। और अभी उस बच्चे को हम तलाश करेंगे, वो जहाँ भी होगा हम उसे निकालेंगे। मुझे लग रहा है किसी नए शिकार में आया है। ये देखो ये बच्चा तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे अभी इसको मारने के लिए खड़ा हुआ है। ये तो पक्का साइको मरीज़ बन गया है, साइको मरीज़। अब इस बच्चे को ना पकड़ो जल्दी जल्दी, ताकि ये और किसी बंदे को ना मारे, मेरी बदनामी हो। अभी सबक सिखाता हूँ इस बच्चे को मैं, अभी ये लो ये ओ। अब आया मज़ा। मेरे से जो हुआ है मुझे माफ़ कर दें। मुझे नहीं पता चला था कि काम इस हद तक बढ़ जाएगा, और मैं क्या करता, मेरे माँ बाप ने ही मुझे इतना वो कर दिया कि मैं गलत हो गया हूँ। और हर चीज़ में मतलब कि मैं गलत तरीके से करना शुरू हो गया था। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सहारा दिया था कि कभी किसी से डरना नहीं। तो बस अब तुम्हें हमेशा डरना ही पड़ेगा, अब तुम डर के रहोगे और अब तुम्हारा काम ख़त्म। तुम अभी उम्र कैद के साथ पाओगे, क्योंकि एक बच्चा मैंने सुना है ज़ाया हो गया है, एक्सपायर हो गया बिल्कुल। तुमने छुरियां मारी हैं, उसकी किडनी बाहर निकल आई थी एक की, तो वो ज़ाया हो गया। अब क्या करना है, अब वो तुम्हारे साथ ये करना है कि तुम्हें उम्र कैद की सज़ा सुनानी है, तुम सारी उम्र जेल में सड़ोगे। अब वैसे भी तुम जहनी मरीज़, और तुम्हारे माँ बाप जो है वो यही कह रहे थे कि वो बच्चा सही नहीं है, उसका मेरी से गलती हुई है, मैं क्या करूं अब? इसका क्या करेंगे? अब बच्चा आएगा कि नहीं आएगा? मुझे माफ़ कर दो मेरे शोहर, मेरे सब कुछ। मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए किसी भी कीमत। बस जो हुआ सो हुआ। अब हमें ये नसीहत करनी चाहिए कि कोई और बच्चा ये काम ना करे। ये कितना बड़ा देखो नुकसान हुआ है हमें, कि इस बच्चे की वजह से कहानी ख़त्म हो गई है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आपको पता है क्या हुआ था, इसके माँ बाप ने कैसे की। अब ये बच्चा जेल में है, लिहाजा और आप लोगों से सबसे यही दरख्वास्त है कि आप ये वाली हरकत ना करना जो गुड्डू के साथ हुआ है। अब गुड्डू जेल में है और ये जेल में सड़ रहा है इस टाइम, और इस पे बहुत से मुकदमे बन चुके हैं, जो शायद ही मुश्किल हो कि ये उनसे बरी हो सके। लिहाजा आप बच्चों ये गलती कभी ना करना, और हमारा ये चैनल्स पोपे कार्टून लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, ये पुलिस वाला और ये गुड्डू, और हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।